पुरुषोत्तम मास अध्याय 16। सुदेव को खेद। सुत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, वाल्मीकि दधनवा को अपने पूर्व जन्म की हकीकत बता दी। वह हकीकत मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। सुदेव और पत्नी गौतमी पुत्र प्राप्ति का वरदान लिए अपने घर आए। बाद में गौतमी गर्भवती हो गई। समय आते ही पुत्र का जन्म हुआ। सुदेव और गौतमी को आनंद हुआ। अपने पुत्र को धार्मिक रूप से संस्कार पूरे किए। अपनी शक्ति मुताबिक दान भी दिया। पुत्र का नाम रखा सुखदेव। धीरे धीरे सुखदेव बड़ा होने लगा। माता पिता को अच्छा लगा। अपना ठीक समय आते ही सुखदेव को यज्ञ पवित्र दिया गया। गायत्री का उपदेश भी मिला। वैदिक संस्कार को ध्यान से सीखते हुए सुखदेव ब्रह्मचर्य व्रत पालने लगा। सुखदेव की यादशक्ति बढ़िया थी। केवल एक बार पढ़ते ही कंठस्थ हो जाता था। एक समय वहां तेजस्वी देवल ऋषि का आगमन हुआ। सुखदेव ने नमस्कार किया, पूजा की और आसन दिया। सुखदेव ने भी देवल जी का स्वागत किया। देवल ऋषि की नजर सुखदेव के हाथ पर पड़ी। देवल ऋषि आश्चर्य में डूब गए। सुखदेव जी के हाथों में छत्र, 2 चामर, जल सहित बीच वाला भाग त्रिवल्ली से शोभित था। ऐसे निशान देखते ही देवल ऋषि बोले, सुदेव तुम्हारा पुत्र भाग्यवान है, मगर एक दोष है। जब वो 12 साल का हो जाएगा तब जल से उसकी मौत हो जाएगी। मगर उस समय आप चिंता मत करना। देव की इच्छा के आगे किसी का न कुछ चला है न कुछ चलेगा। जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। ऐसी बात बताकर देवल जी ब्रह्मलोक में चले गए। इधर ऐसी बात सुनते ही सुदेव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गौतमी ने अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर बोली, हे स्वामी, जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं है। भगवान रामचंद्र जी, युधिष्ठिर और नल जैसे महात्मा को दुख झेलना पड़ा था। दशरथ राजा को पुत्र वियोग हुआ था। हम कौन हैं? हमें धीरज हिम्मत रखनी चाहिए। बस जिस हरि ने हमें पुत्र दिया है वह हमें अवश्य सहाय करेंगे। भगवान पर श्रद्धा जरूरी है। पत्नी की बात सुनते ही सुदेव शांत हो गया। अपने मन में राहत हो गई। पुरुषोत्तम मास कथा 16। मृग मृगी की कथा। पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो गया। भाविक भक्त लोग सुबह नदी जाते थे, स्नान करते थे, काठा गौरमा जी का पूजन करते थे। अपनी इच्छा से जो कुछ था वही दान करते थे। नदी तट पर होती कथा सुनते थे। नदी के एक और हरा भरा छोटा सा जंगल था। वहां एक मृग और मुर्गी रहते थे। जंगल इतना गाढ़ा था अतः अंदर कोई आ सकता नहीं था। इस बात का सुख मृग और मुर्गी को था। दोनों अपना समय सुख से बिताते थे। वहीं से खाना मिल जाता था और नदी से जल। एक दिन मृग ने नदी तट पर कई आदमी के एक साथ नदी में स्नान करते हुए देखा। मृग को ताज्जुब हुआ, सोच में पड़ गया। फिर भी वह एक स्थान पर खड़ा होकर देखने लगा, सुनने लगा। जो लोग वहां आए थे वे बात कर रहे थे। बस मृग ने अपना अंदाज लगाया कि लोग पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करते हैं। यहाँ स्नान के साथ काठा गौरमा जी की पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाते हैं। बाद में मृग अपने घर आया। अपनी पत्नी मृगी से बोला, हम भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत रखे तो इस व्रत से हमें पुण्य मिलेगा और हमारा शुभ होगा। मृगी ने सुना। वह बोली, ए जी, आपकी बात तो सही है, अच्छी भी है, मगर हम नदी में स्नान कैसे करेंगे? मृग सोच में डूब गया। बाद में बोला, हम दोनों जिस पाट के नीचे बैठे हैं वहां स्नान करके आए लोग अपने कपड़े मरोड़कर पानी निकालते हैं। कई लोग अपने कपड़े सुखाने के लिए छोड़ते हैं। हम दोनों यहाँ खड़े रहेंगे और छोटी सी जगह से आया हुआ जल हमारा शरीर पर आएगा। हम मानेंगे कि हमने स्नान कर लिया है और जो साधु महाराज निकट बैठे बैठे कथा सुनाते हैं उसका भी हमें लाभ मिलेगा। हम शांति से कथा सुनेंगे। मृग की कही बात से मृगी को बड़ा मजा आया। वह राजी हो गए। फिर भी मृगी ने सवाल खड़ा कर दिया, यहाँ जो लोग आते हैं वह दान दक्षिणा देते हैं, मगर हम क्या देंगे? हमारे पास न पैसा है न कोई कपड़ा अनाज, हम क्या दे सकते हैं? एक बार फिर मृग और मृगी चिंता में पड़ गए। कुछ देर तक सोचा कि मृग बोला, मुझे होता है कि हम बोल नहीं सकते लेकिन हरे घास का दान दे सकते हैं। अपने पति की सीधी बात मृगी की समझ में न आई और बोली, जरा अच्छी तरह से बात करो, मैं समझ पाऊं। मृग ने कहा, सुनो, सामने एक गाय खड़ी है, उसे हम हरे घास दे सकते हैं। लगता है गाय ने कई दिनों से
कुछ खाया नहीं है, शायद वह थोड़े दिन में मर जाएगी। क्यों हम उसे हरा घास न दे? वैसे गाय हमारी माता है, हमारी घास से वह बच जाएगी। दोनों को बात पसंद आ गई। उन्होंने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प किया और अपनी सोच मुताबिक चलने लगे। दोनों हरा घास लाने लगे और भूखी गाय को देने लगे। एक समय था जब गाय अपने पैरों पर ठीक खड़ी नहीं रह सकती थी। अब हरा घास खाने से वह कुछ शक्ति पा सकी थी। मृग मृगी का एक काम बन गया था, नदी में स्नान करना, कथा सुनना, गाय को हरा घास देना। उसके बाद आखिरी दिन आ गया। गाय इंसान तरह बोलने लगी। वह मृग मृगी को कहने लगी, आपने पुरुषोत्तम मास का जो व्रत किया है वह देखकर मैं प्रसन्न हुई हूँ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आप दोनों बोल सकते नहीं हो, कुछ कर सकते नहीं, फिर भी भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करके जो अच्छा काम किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। आपका अगला अवतार मानव का होगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। गाय की बात सुनते ही मृग मृगी धन्य हो गए। दोनों बोले, गाय माता, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। अगर हमें हमारा यह जीवन के बाद मानव अवतार मिलता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। गाय ने आगे बताया, आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है। आज रात भगवान खुद कालदायना वृक्ष पर प्रकट होंगे। तब आप दोनों गले में रस्सा डालकर मर जाने का खेल करोगे, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम जी आपको मरने नहीं देंगे और भगवान भी तुम्हें मृग से मानवी बना देंगे। तब मृग ने सवाल पूछा, हम रस्सा कहाँ से लाएंगे? मृग ने सवाल किया। गाय कहीं से भी रस्सा लेकर आई और मृग मुर्गी को दे दिया। रात हो गई। मृग मुर्गी अपने साथ रस्सा लेकर कालदायना वृक्ष के नीचे आ गए। मृग ने अपने हाथों से रस्से को वृक्ष के बड़े लकड़े पर लगा दिया। बाद में वृक्ष की ओर देखा और यकायक चमत्कार हो गया। भगवान वामन स्वरूप में प्रकट हुए। तब दोनों ने अपने गले में रस्सा डाल दिया। वामन प्रभु ने पूछा, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? आपको मृग मृगी के अवतार से छुड़वाने आया हूँ। आप दोनों पशु होते हुए भी पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसका फल मिलना चाहिए। और बाद में वामन प्रभु ने वृक्ष से अमृत का छंटकाव किया और जो मृग था वह पुरुष हो गया, वो मृगी थी वो स्त्री बन गई। दोनों अपना नया जीवन पाने के कारण प्रभु जी की चरण में गिर गए। अपने आंसू से मानो प्रभु जी के पांव धोने लगे। तब प्रभु ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आप दोनों ने पशु होते हुए भी मेरा व्रत किया है और पशु से मानवी हो गए हो। अब मेरे साथ वैकुंठ चलो, वहां परम सुख मिलेगा। इसी दौरान एक विमान घर आवाज के साथ नीचे आया और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम पहुंच गए। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत से मृग मृगी का उद्धार हो गया। बोलो भगवान पुरुषोत्तम की जय।